वसल्लम। प्यारे अमीर अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुत्तक़िन इस्लामी भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं, ये आपसे सवाल अर्ज़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अमजद रज़ा ताड़ी है, सियालकोट तो तशरीफ़ ले आया हुआ। अमीर अहले सुन्नत दी बारगाह च मेरा सवाल है कि बाद लोग फन आस्ते मज़े आस्ते ना मोटरसाइकिल तेज़ वगैरह चलाते हैं, कार तेज़ चलाते हैं, तो एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, कई वफात भी पा जाते हैं। तो अमीर अहले सुन्नत दी रहनुमाई फरमा दो कि ऐसी मौत क्या हराम मौत जाएगी? यानी वन व्हीलिंग का बोल रहे क्या करें, यानी तेज चलाते हैं, बहुत तेज चलाते हैं और उसमें मकसद इनका बस एक फन होता है, तफरी के लिए ऐसा करते हैं। तो अब बाद लोग चलाते हैं, इसकी मखसूस स्कूटरें भी आती हैं, देखा है मैंने कि बिल्कुल हवास की तरह जा रही होती है, बड़े बड़े, पता नहीं उसका नाम क्या होता है, कि बड़ी स्कूटर होती हो, हेवी बाइक। तो हेवी ऐसी होती है कि अगर ये गिरा तो फिर वापस नहीं मिलेगा, बंदा टूट गया दुनिया से। तो ये है, मतलब इसको हराम मौत तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो ये होते हैं, इनका फन होता है तेज चलाने का। तो लेकिन ये कि ये अपने लिए और दूसरों के लिए रिस्क जरूर है इसमें। असल में तो स्कूटर चलाना ही रिस्क है, फिर आप निकलो तो रोड पे निकलना भी रिस्क है, और सच्ची बात है कि पैदा होना ही रिस्क है, कि जो पैदा हुआ मौत लिखवा के आया है, इसके बगैर कोई भी नहीं आया। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार ने मौत का मजा चखना है। ताहम एक है मोहतात अंदाज जिंदगी का होना चाहिए। कुरान करीम में हमें ये समझाया गया है, वला तुल्कू भी ऐदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों खुद को हलाकत में मत डालो, खुद को बर्बादी पर मत पेश करो, हलाकत पर मत पेश करो। तो हर तरह से संभल कर फूंक कर बंदे को कदम उठाना है। तो बात सूरतें ऐसी होती हैं कि जिनका इख्तियार करना, जो ये खतरे वाले, ये गुनाह होता है। बाज़ औक़ात कानूनी हवाले से भी गुनाह होता है, कानून मना करता है कि जैसे कि अब गाड़ी की इतनी स्पीड रखो, ये कानून ने समझाया, लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुए, तो कानून ने फिर कैमरे लगा दिए, जो यहाँ से स्पीड से गुजरेगा ममनुआ स्पीड से, वो कैमरे में आ जाएगा, तो ये इसका जुर्माना। तो अब ये लोगों ने कैमरे की जद से बचने के लिए उस हिस्से में स्पीड को कंट्रोल किया, बाद में तू जा मैं आता हूं। तो कानून ने भी और तरीका इख्तियार किया, यहाँ का है यानी बाहर तो मैंने देखा है कि वो मोबाइल जो है वो झाड़ियों के पीछे छुपी होती है रोडों पे, ये पता ही नहीं चलता कि कहाँ छुपी होगी। अब ये बंदा डर डर के चलाता है, और फिर भी वो होशियारी करते कि यार कुछ नहीं होता, कोई नहीं होगा, वो गाड़ी दौड़ा रहे और कैमरा पकड़ लेता है उसको। तो ये नहीं, हम लोग वो हैं, यूं समझ लो जिसको बोलते लाठी लातों के बुत बातों से नहीं मानते, तो ये कोई भाषा नहीं समझते। अच्छा, अब ये जुर्माने की सूरतें होती हैं, और सच्ची बात है पैसे वाले लोग जुर्मानों से भी नहीं डरते, पैसा बहुत होता है और नहीं डरते। अगर शरीयत इजाजत देती हो उलमा के मशवरे से, अगर ये ट्रैफिक वाले मेरी बात माने ना, पैसों के चक्कर छोड़ दें, जो भी गाड़ी चलाता है ना, तो मुर्गा बना दे इनको रोड पे, वो कान पकड़े उठ बैठ कराए। सेठ साहब जो है कभी बेचारे झुककर उठा नहीं सकते, ये करेंगे कैसे, तो ये ची भूल जाएंगे, समझे। और मुर्गा बनने वाले भी समझे ना, नहीं याद आ जाएगी, आइंदा कभी भी ये ऐसी हरकत नहीं करेंगे। पैसे नहीं ले, बल्कि इसको चाय पिलाए, अच्छा ठंडी बोतल पिलाए इसको, और इज्जत से रुखसत करे, मगर बस इसको मुर्गा बनाना है, तो उठ बैठ करानी है, समझे, तो ये सब सुधर जाएंगे। मगर ट्रैफिक वाले मुझे पता है मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन अगर गौर करेंगे ना, बोलेगा यार मौलवी बात तो सही करता है, कि यार अगर ऐसा करेंगे ये सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, ट्रैफिक का निजाम ऐसा चलेगा। वन में तोड़ी, उसको इतनी उठक बैठक, जिसने मतलब स्पीड बढ़ाई उसको इतनी देर मुर्गा बनाओ, ये सारे कानून बन जाएंगे ना, सारे मसले हल हो जाएंगे, ट्रैफिक के हमारे हादसे भी कम हो जाएंगे इंशाअल्लाह। कोई ओवरटेक भी नहीं करेगा, सबके अपने मुझे खिदमत का मौका दे दें
समझे? तो हम मिलके इंशाल्लाह कोई तरकीब बना लेंगे, ये सजाएं, मगर ऊपर से हाँ ये मेरे से राब्ता करें, ये कोई आम ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं, तो राब्ता कानूनी तौर पे करें, फिर हम उलमा से मशवरा करेंगे, ये बनाकर इनके सामने पेश कर देंगे उलमा, अगर ये पास करते हैं हम इसको कर लेंगे। ये आप देखना ट्रैफिक का निजाम तो मदीना मदीना दुनिया आपकी पैरवी करेगी कि ये है पाकिस्तान भाई। यूं चुटकी में इन्होंने ट्रैफिक का निजाम बहाल कर दिया यार। मुझ पर हंस रहे होंगे सुनकर ये लोग, जब तक हंसते रहोगे ना और फंसते रहोगे, जब मेरी बात दिल में उतारोगे तो इंशाअल्लाह कानून और ये आपका जो निजाम जो है ट्रैफिक का इंशाअल्लाह उल करीम दुरुस्त ना हो जाए तो मुझे बोलना। वह दयानतदारी के साथ इसके पर अमल हो, रिश्वत का खात्मा हो। रिश्वत होती रही है तो ये उठ बैठक भी हो जाएगी, लिख ली जाएगी कि साहब ने 100 बार उठ बैठक कर दिया, साहब हमें एक उठ बैठक करके दिखावे यार, समझे? यूं फिसका के पड़े होते गद्दे पे, ये उठ बैठ थोड़ी कर सकते, इनके घुटने टूट जाएंगे। कर तो ये देख कर सब करवाना पड़ेगा, इन्हें कोई घुटने तोड़ दे तो ऊपर पुलिस पर केस कर ले, ट्रैफिक पुलिस पर, और लेने के देने पड़ जाए। तो ये सब अपने मिलजुल कर इंशाअल्लाह मुशावरत करके तय कर लेंगे, अगर आप मुझे खिदमत का मौका दोगे तो। हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे दिमाग है, मिलजुल के इंशाअल्लाह हम मुशावरा से कर लेंगे। हाजी अमीन आप भी साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? हाँ, हाजी इमरान है अपने, ये मुफ्ती साहिबान है, सब अपने साथ देंगे इंशाअल्लाह। मिलजुल कर शरई तौर पर भी इसको देख लेंगे कि कोई शरई का बात ना हो इसमें। जग हंसाई तो होगी थोड़ी, लेकिन लोग तो अब यार कुछ भी करो हंसते हैं, इनसे तो बच ही नहीं सकते। वो नहीं क्या यार, वो हिकायत लिखी शायद मौलाना रूमी की हिकायत है ना, वो गधे वाला बाप बेटा, सुनाओ ना यार, मुझे शायद पूरी। वो 2 बाप बेटे जा रहे थे गधे को लेके साथ अपने किसी जगह सफर पर, तो बाप जो है वो गधे पर बैठा हुआ था और बेटा चल रहा था गधे की लगाम या उसकी रस्सी पकड़कर। तो किसी ने कहा कि कैसा जालिम बाप है, खुद गधे पर बैठा हुआ है और बेटे को जो है वो पैदल चला रहा है। वो तो बाप ने नीचे उतर आया, बेटे को बिठा दिया। तो कुछ आगे गए तो किसी दूसरे ने कहा कि ये कैसा नाफरमान नाखल्फ बेटा है कि खुद गधे पे बैठा हुआ और अपने बाप को पैदल चला रहा है। तो वो भी नीचे उतर गया, फिर गधे को ऐसे ही चलने लेके खाली गधा जा रहा है और ये भी दोनों साथ साथ पैदल ही जा रहे हैं। तो आगे चले तो किसी ने कहा कि कैसे बेवकूफ़ लोग हैं कि गधा मौजूद है इसके बावजूद पैदल जा रहे हैं। तो फिर उस पर मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला ने फरमाया कि ये दुनिया जो है, लोग किसी सूरत भी किसी पर राजी ये नहीं होते। अब तो लोग हंसते रहेंगे इंशाअल्लाह, मतलब हंसे तेनू घर बसे, गुजराती कहावत है। उसमें एक और भी था कि फिर वो दोनों बैठ गए थे उसके ऊपर, तो आगे बढ़े तो कहा कि ये अजीब अजीब जालिम किस्म के लोग हैं कि दोनों एक ही गधे के ऊपर बैठ गए। फिर आखिर में वो गधे को उठा लिया लोगों ने, तो तब भी लोग हंस रहे थे कि यार गधे को उठाया जाता है या गधे पर बैठा जाता है। कमाल के लोग हैं यार। लोग क्या कहेंगे इसको छोड़ो, अगर इस्लाह चाहते हैं और कानून की बहाली चाहते हैं और ये मतलब फिर अपने क्राइम रोकने के भी कुछ मुशावरत हो सकती है बाद में। पहले ट्रैफिक की हम बहाली में कामयाब हो जाएं, अगर ये कानून चाहे हमसे मुशावरत करना तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे अपने वतन अजीज में कि ये मतलब हलाकतें बर्बादियां वन विलिंग जो करे उसको भी कुछ लोग इसका शौक भी पूरा कर देंगे। वन विलिंग वाले तो ताकतवर होते होंगे ना, ऐसा शौक पूरा करेंगे, नानी याद आ जाएगी। सबको ऐसी एक्सरसाइज करवाएंगे इंशाअल्लाह मिलजुल के। ये कभी वलविलिंग का नाम नहीं लेंगे, ये भी मरते हैं, सर फाड़ते हैं, दूसरों को पछाड़ते हैं, कोई अच्छा काम थोड़ी वन विलिंग है, शोबाजी है सब, अल्लाह के लिए थोड़ी होता है, कोई नेकी के काम थोड़ी ही है ना। इस तरह कोई सफर तय होता है वन विलिंग करके बस कर रहे होते हैं। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। हम मुर्गा बनाए और उठ बैठक कराए से पहले ना सुधर जाओ तुम लोग यार, इसकी जरूरत ही ना पड़े इस तरह के कानून बनाने की। और जो भी ट्रैफिक के कवानीन है उस पर अमल करो, माशाअल्लाह बहुत अच्छे कवानीन है ट्रैफिक के। तकरीबन मैंने नोट किया कि ये इसमें तहफ़्फ़ुज़, सच्ची बात है, हमारा अपना है,
इन पर अमल करेंगे, हम खुद अपनी जानों की हिफाजत है। अब क्या, किसी की टांग टूट रही है, किसी का सर फूट रहा है, किसी का कुछ, किसी का बेचारे वो बेहोश हो जाते हैं तो बेहोश पड़े रहते हैं, इसी में बाजू का दम टूट जाता है। क्या क्या हो रहा, आप रोजाना कितने हादसे होते हैं। तो ये क्या है, ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें तो मदीना मदीना इंशाअल्लाह तरकीब बन जाएगी। वरना फिर वो जो मैंने आइडिया दिए कि लातों के बातों से नहीं मान रहे तो हम इनको लातें दिखाएं, मारेंगे नहीं, खाली दिखाएंगे, इनको तारे नजर आ जाएंगे, ऐसे इनको एक्सरसाइज करवाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।